आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हाल ही में जिम यानी जिम्नेज़ियम में होने वाली मौतों के बारे में। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सेलिब्रिटीज़, जो ज़्यादातर टीवी सेलिब्रिटीज़ ही थे, जिम में एक्सरसाइज करने के बाद या जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिम में हुई ये मौतें पहली बार हुई हैं, इससे पहले भी ये होती रही हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ की डेथ इस चीज़ को एक न्यूज़ बना देती है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि जिम अपने आप में एक बेकार चीज़ है, कि लोग बाग फालतू में इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, और ज़्यादातर डॉक्टर्स का भी यही मानना है। अगर शारीरिक व्यायाम करने से आपकी मृत्यु होती तो कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप एक्सरसाइज करिए, कि दिन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी आपके लिए ज़रूरी है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहता। तो फिर जिम में जो ये मौतें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर कारण है, जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और न्यूज़ वाले भी इसे नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं ये वो जाने, लेकिन मेरी अपनी रिसर्च में ये चीज़ सामने आई है कि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसे सबके सामने लाना चाहिए। अपने शरीर को अच्छा बनाना या अच्छा दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, और बॉडी बिल्डिंग यही करती है। कुछ लोग कहते हैं कि बीइंग एन एथलीट इज़ बेटर देन बीइंग ए बॉडी बिल्डर। वो लोग भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन एथलीट्स की बॉडी अलग टाइप की होती है, बॉडी बिल्डर्स की अलग टाइप की होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी बिल्डर वाकई में बहुत बढ़िया एथलीट बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मसल्स को डेवलप करती है, लेकिन एथलीट्स उन मसल के यूज़ को डेवलप करते हैं, कि उन मसल्स का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो हम वापस अपने असली मुद्दे पे आते हैं। अब जब आप बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर आपका एक रूटीन बनाया जाता है। आपको एक पूरा वर्कआउट का पूरा चार्ट दिया जाता है कि आप इस दिन ये एक्सरसाइज करेंगे, इस दिन आर्म्स एंड शोल्डर्स की होंगी, इस दिन बैक एंड चेस्ट की होगी, इस दिन लेग्स की होगी, इस दिन एब्स की होगी। तो ये जो भी लोग जिम जाते हैं उन्हें पता है कि एक वर्कआउट शेड्यूल होता है जिसके हिसाब से आपको चलना होता है। इसके अलावा आपकी एक डाइट होती है, जिसके बारे में आपके ट्रेनर्स आपको बताते हैं कि आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है जो मसल बिल्डअप में काम आते हैं। तो प्रोटीन खाना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप डाइटरी प्रोटीन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिम में जाते हुए अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अब हर किसी का खान पान अलग अलग होता है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई एगिटेरियन है, तो वो लोग अपने हिसाब से अपनी डाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद एक चीज़ आती है, वो है प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन शेक्स, जो अक्सर यंगस्टर्स इसलिए लेते हैं जिससे उनकी मसल्स जल्दी डेवलप हों। प्रोटीन शेक बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आजकल तो प्रोटीन शेक्स बेचने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड शोरूम्स खुल चुके हैं, जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन शेक्स मिलते हैं, प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। जिस तरह पहले सिर्फ स्पोर्ट्स की दुकानें होती थी जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलते थे, आजकल इस तरीके से ही सिर्फ प्रोटीन की दुकानें हैं जहाँ पे सिर्फ आपको प्रोटीन पाउडर मिलते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। इनमें रेट कम से शुरू होकर बहुत हाई तक जाते हैं। तो अक्सर सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि बहुत महंगे प्रोटीन पाउडर्स लेके उनको पी सकें, इसलिए अक्सर दुनिया अक्सर यंगस्टर्स जो इनके पास थोड़ा कम पैसे भी होते हैं और उनकी इनकम का सोर्स कोई खास नहीं होता, तो वो सस्ते पाउडर की तरफ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम पैसे वाले ही सस्ते पाउडर की तरफ जाते हैं। कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में भी सस्ते पाउडर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो काम सस्ता पाउडर कर रहा है वही काम
महंगा पाउडर भी कर रहा है तो हम क्यों ना सस्ता पाउडर ही लें। अब आती है इसमें बात कि उन प्रोटीन पाउडर्स में एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि उनका नाम बता रहा है कि उनमें मोस्टली प्रोटीन्स ही होंगे, डाइटरी प्रोटीन्स होंगे, जो आप दूध में या पानी में या जिस तरीके से भी शेक बना के जैसे भी लेना चाहें ले सकते हैं। और आपके ट्रेनर्स आपको बता देते हैं कि आपको कितने प्रोटीन को लेने की ज़रूरत है। और अक्सर ये होता है कि जब आप प्रोटीन शेक्स लेना शुरू करते हैं, प्रोटीन पाउडर्स लेना शुरू करते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको ज़्यादा दिखता है, क्योंकि आपकी मसल्स जल्दी डेवलप होती हैं नॉर्मल स्पीड से। जो काम एक बिना प्रोटीन पाउडर लिए आप 1 साल में करते, वही प्रोटीन पाउडर लेने के बाद आपको 2 या 3 महीने में असर दिख जाता है कि वाह यार, मेरी तो बॉडी बहुत अच्छी बन गई है, आई एम लुकिंग बेटर, सो आई शुड कंटिन्यू टेकिंग दिस पाउडर। और ये विचार दिमाग में चलता रहता है और आप प्रोटीन पाउडर खेलते रहते हैं अपने साथ, क्योंकि जब आपको उसकी लत पड़ जाती है तो आप चाह के भी उसे छोड़ नहीं सकते हैं। अब कोई कहेगा इसमें लत पड़ने वाली क्या बात है, प्रोटीन पाउडर ही तो है। यहीं पे आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर सिर्फ प्रोटीन पाउडर नहीं होते हैं, इनमें प्रोटीन के अलावा और भी कुछ चीज़ें मिली होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है, खास तौर पे सस्ते वाले प्रोटीन पाउडर। जब मैंने इंटरनेट पे इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया कि इन प्रोटीन पाउडर्स में आखिर होता क्या है, तो एक बहुत ही गंभीर चीज़ इसमें निकल के आई कि अपने पाउडर को अच्छा बनाने के लिए या उसका आउटपुट अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ कंपनियां उसमें स्टेरॉइड्स मिलाती हैं। स्टेरॉइड्स अपने आप में काफ़ी गंभीर चीज़ है। नॉर्मली डॉक्टर्स दवाइयों में इसका इस्तेमाल करते हैं आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं उस टाइम पे। लेकिन इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जब प्रोटीन पाउडर्स में होता है तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। तो पहले आपको हम थोड़ा स्टेरॉइड्स के बारे में बताते हैं कि स्टेरॉइड्स आखिर होते क्या हैं। तो स्टेरॉइड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाइयों के रूप में ही होते हैं, स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी अपने आप भी जनरेट करती है। जैसे कि स्टेरॉइड एक तरह का केमिकल कंपाउंड ही है। जैसे आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी एक स्टेरॉइड ही है जो हमारी बॉडी डेवलप करती है, और इसलिए डेवलप करती है जिससे हमारी मसल्स डेवलप हो सकें, हमारी बोन्स डेवलप हो सकें और ख़ास तौर पे मैनली कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकें। तो टेस्टोस्टेरोन को एक तरीके से मेल हार्मोन माना जाता है, जैसे ऑक्सीटोसिन है वो फीमेल हार्मोन माना जाता है क्योंकि वो फीमेल जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, और इसी तरह टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। आई एम सॉरी। तो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से क्या होता है कि आपकी मसल्स बढ़ती हैं, आपकी बोन्स बढ़ती हैं एज के साथ। लेकिन 1930s में आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स की खोज हुई। कुछ रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स की खोज करी, और उनका इस्तेमाल किस लिए हुआ? उनका इस्तेमाल हुआ बीमारियों को ठीक करने में। लेकिन कुछ टाइम में ही एथलीट्स को स्टेरॉइड्स की क्षमता का पता चला कि इस तरह इनका इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने, उन एथलीट्स ने इनको लेना शुरू किया। 1954 ओलंपिक्स में रशियन वेटलिफ्टर्स ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, और उससे उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी बढ़ी और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 1970 तक इन स्टेरॉइड्स को लेने के ऊपर कोई रोक नहीं थी, इसलिए धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल एथलीट्स ने किया, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया और अवार्ड्स जीते। लेकिन जल्दी ही इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए। अब साइड इफेक्ट्स क्या दिखे ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद स्पोर्ट्स रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ को इन स्टेरॉइड्स के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ा, जिससे कि
आगे कोई एथलीट इनका इस्तेमाल करते हुए अगर पाया गया तो डोपिंग टेस्ट के दौरान उसे फेल कर दिया जाता या उसके अवार्ड को वापस ले लिया जाता। तो ये तो थी स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री। तो अब आपको बताते हैं कि इन स्टेरॉइड वाले पाउडर्स के बारे में थोड़ी बातें। जो रियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स होते हैं जो असली वाले होते हैं, उनकी कीमत फेक प्रोटीन पाउडर से 4 गुना तक ज़्यादा होती है, कम से कम 4 गुना ज़्यादा। इसलिए लोग बाग सस्ते वाले लेने प्रेफर करते हैं बजाय असली वाले लेने के। अब जो ये नकली वाले प्रोटीन पाउडर्स हैं, ऐसा नहीं कि इनमें प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन इनमें है, लेकिन साथ में स्टेरॉइड्स मिक्स हैं। तो इनको लेने से आपको इनकी आदत लग जाती है, आप इसके हैबिचुअल ही नहीं, इनके एडिक्ट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अब अगर आप इनको लेना बंद करना चाहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इसे महीने या 2 महीने तक लेते रहेंगे और आप इसके सोचेंगे कि मैं इसका अभी सिर्फ 1 ही महीना तो इस्तेमाल किया है, मैं इसका एडिक्ट नहीं होऊंगा। आप इसे एक बार भी लेंगे तो भी आप एडिक्ट हो सकते हैं। और अगर आप इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? इसे लेना जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, टायर्डनेस या इंसोम्निया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ये सिर्फ विड्रॉल सिम्टम्स है। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब जब आप किसी चीज़ को लेना छोड़ते हैं, जैसे अगर कोई आदमी बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है और उसे छोड़ने की कोशिश करे तो उसको भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कुछ टाइप के। इसी तरीके से इन स्टेरॉइड वाले प्रोटीन पाउडर्स को अगर आप लेना छोड़ना चाहते हैं तब भी आपको विड्रॉल सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। बात केवल विड्रॉल सिम्टम्स तक होती तब भी सही थी, लेकिन इसमें अब आपको इसके लगातार लेने के साइड इफ़ेक्ट्स अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। अब जब आप इसे काफ़ी टाइम तक लगातार यूज़ करते हैं इस टाइप के प्रोटीन पाउडर्स को, तो ये आपके लिवर और किडनी को डैमेज करते हैं, क्योंकि इन स्टेरॉइड्स को लेने से आपके इन ऑर्गन्स के ऊपर एक्सेस प्रेशर पड़ता है। क्योंकि किडनी क्या करती है? किडनी हमारे ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को साफ करती है, और जब वो देखती है कि इसमें स्टेरॉइड्स या केमिकल्स की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा आ रही है तो वो लगातार साफ करने की कोशिश में उनको लगी रहती है, जिसकी वजह से एक्सेस वर्क करने की वजह से डैमेज होने का खतरा बना रहता है लीवर और किडनी के ऊपर। दूसरा साइड इफेक्ट होता है हार्मोन डिसऑर्डर्स। अब स्टेरॉइड्स अपने आप में एक तरह का हार्मोन ही है, तो इसलिए जब एक्सेस क्वांटिटी में कोई हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। इसलिए एक मेन डिसऑर्डर जो हार्मोनल डिसऑर्डर देखा गया है वो है मैन ब्रेस्ट्स, मतलब कि आदमियों के स्तन उभर आना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्कुलर ब्रेस्ट या मस्कुलर चेस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैन ब्रेस्ट की बात हो रही है, जो एक बहुत बड़ा हार्मोनल डिसऑर्डर है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आदमियों की जो कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है वो मैन ब्रेस्ट की होती है, जिसमें मैन ब्रेस्ट रिमूवल का पूरा प्रोसीजर होता है सर्जरी का। अब इसमें एक चीज़ होती है स्टेरॉइड्स में, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मिमिक द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मतलब कि ये एक आर्टिफिशियल स्टेरॉइड है, आर्टिफिशियल हार्मोन है, और ये टेस्टोस्टेरोन की नकल करता है। जिस तरह टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में मसल्स को डेवलप करता है, उसी तरीके से इस तरीके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी यही काम करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो टेस्टिकल्स से निकलता है, लेकिन जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लेना शुरू करते हैं और हमारी बॉडी ये सेंस कर लेती है कि कुछ ज़्यादा ही मात्रा में टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, तो वो अपना टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि मैं अपने आप ज़्यादा ही टेस्टोस्टेरोन को बना रही हूँ, इसे बंद करना चाहिए, ये बहुत एक्सेस क्वांटिटी में हो रहा है बॉडी में। तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर देती है। जब आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना कम करती है तो उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है और इनफर्टिलिटी का आदमी शिकार होता है। इसकी वजह से सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का लेवल नहीं गिरता, बल्कि आपकी टेस्टिकल्स का साइज भी छोटा हो जाता है, और कई बार ये इफेक्ट परमानेंट हो सकता है।
तो ये एक बहुत ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी बन जाएगी लेकिन आप इनफर्टाइल हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट पे चलते हैं, वो है हार्ट डिजीज़। ये है मेन साइड इफ़ेक्ट। मेन साइड इफ़ेक्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो न्यूज़ आ रही है कि हार्ट अटैक का शिकार होके एक बहुत ही यंग बॉडी बिल्डर मारा गया। बॉडी बिल्डर मतलब इसमें सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई बॉडी बिल्डर है, जिसे देखो उसे ही बॉडी बनानी है। स्टीरॉइड्स का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है हार्ट डिजीज़, मतलब दिल की बीमारियाँ। अब दिल की बीमारियाँ स्टेरॉइड्स की वजह से क्यों होती हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि स्टेरॉइड्स का यूज़ करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना मतलब हार्ट डिजीज़ को न्योता देना। तो एक तरफ तो आप जिम में जाके अपना पसीना बहा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने में और दिक्कत हो रही है। तो मतलब जिस टाइम आपको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी बॉडी को अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत है, उस टाइम पे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हुआ हो तो वो हार्ट के ऊपर एक्सेस प्रेशर, मतलब कि बेवजह का फालतू प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही स्टेरॉइड्स यूज़ करने से आपकी ब्लड वेसल्स थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जो अगेन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का न्योता देता है। और इन दोनों कंडीशंस के साथ में, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो और साथ ही आपकी ब्लड वेसल्स का साइज सिकुड़ गया हो, इस कंडीशन में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो फैटल हो सकती है। तो हालांकि ये दोनों साइड इफ़ेक्ट कोई एक दिन में नहीं हो जाते हैं, रेगुलर यूज़ करने से आप लेकिन इसका शिकार बन जाते हैं और फिर उसके बाद आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का एक और बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। मेडिकल यूजेज में जब आप स्टेरॉइड्स को लाते हैं तो वो उस टाइम पे दिए जाते हैं जब डॉक्टर्स को आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस करना हो, जैसे कि कोई ट्रांसप्लांट, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके बाद आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ होते हैं, मतलब कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। लेकिन जब एक हेल्दी आदमी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लेके अपना इम्यून सिस्टम सप्रेस कर रहा है तो मतलब वो बेवजह बीमारियों को न्योता दे रहा है। स्टेरॉइड्स की वजह से होने वाला अगला साइड इफेक्ट है प्रोटीन ओवरडोज। प्रोटीन ओवरडोज मतलब प्रोटीन का हद से ज़्यादा बनना आपके शरीर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हम खाते हैं वही प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, इसके अलावा भी हमारी बॉडी प्रोटीन्स को बनाती है, अपने आप बनाती है। लेकिन जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लेते हैं तो हमारा प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन ओवरडोज होने का खतरा रहता है। इसी चीज़ को प्रोटीन पॉइजनिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कई बार फैटल होती है, मतलब कि आपको मार भी सकती है। स्टेरॉइड्स लेने की वजह से ब्रेन में स्वेलिंग भी आ सकती है, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब कि दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलने का खतरा रहता है, जो अगेन एक बहुत ही हानिकारक कंडीशन है आपके दिमाग के लिए भी और फिर आपकी पूरी बॉडी के लिए भी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, और आप अगर बॉडी अपनी बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं तो उनको थोड़ा सोच समझ कर चुनें। सिर्फ इसलिए आप किसी प्रोटीन पाउडर को लेना शुरू ना कर दें कि आपके जिम के ट्रेनर ने आपको वो रिकमेंड किया है, क्योंकि इनका जो प्राइस इतना हाई होता है, इसमें लोगों के कमीशन भी बंधे हुए होते हैं। एक जिम के आसपास जो 2-4 दुकानें प्रोटीन पाउडर्स बेचने की हैं, वो सब कुछ ना कुछ अपना कमीशन कमा रहे हैं उसमें, और फिर वो उस कमीशन का कुछ शेयर हो सकता है आपके ट्रेनर्स को भी दे रहे हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोटीन पाउडर्स बेकार हों या सारे ही प्रोटीन पाउडर्स अच्छे हों, लेकिन आपको इस अपने दिमाग से खुद सोच समझ के फैसला करना है कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसी के साथ
आजकल एक बहुत ही नया ट्रेंड, नया क्या, काफ़ी समय से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि आप बॉडी बनाने के लिए मेहनत तो पूरी करें जिम में, लेकिन घी, तेल, दूध, दही इन सब का त्याग कर दें। क्यों? क्योंकि जी इनसे तो फैट बढ़ता है। या दूध में भी प्रोटीन होता है, दही में भी प्रोटीन होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ चीज़ों का त्याग कर दें। अपना जो पुराना खान पान है वो हमारे शरीर को बनाने के लिए ही है। सिर्फ प्रोटीन से हमारा शरीर नहीं बनता है, हमारी बॉडी को और भी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए घी, दूध, तेल इन सब चीज़ों का बिल्कुल त्याग मत करें प्रोटीन के चक्कर में। एक बैलेंस्ड डाइट लें और थोड़ा जागरूक बने। प्रोटीन पाउडर्स और स्टेरॉइड्स की इन बातों के बाद एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। वो ये है कि हम लोग कितने इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। एक तरफ तो कुछ सेलिब्रिटीज़ या कुछ जवान लड़के इस तरह की चीज़ों की वजह से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम में से ही कुछ लोग इन चीज़ों का एक तरीके से मजाक बना रहे हैं कि जी और करो बॉडी बिल्डिंग, और जाओ जिम में, मरोगे। ये कोई तरीका होता है? और तो और इस चीज़ के ऊपर जोक्स तक बनने शुरू हो गए हैं, ये दिखाने के लिए कि ये जो हेल्दी हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज वगैरह करना, ये सब बकवास है। खाओ पियो चिल मारो, बस ये ज़िंदगी है। या चिल मारो, लेकिन कसरत करना कोई बुरी बात नहीं है, फिजिकल वर्कआउट करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं दुनिया में, कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक एथलीट या हर एक बॉडी बिल्डर बहुत लंबा जिए। एक फिजिकली फिट आदमी भी कई बार किसी दुर्घटनावश जल्दी मर जाता है, या फिर कई बार कोई इंसान हमें ऊपर से दिख रहा होता है कि फिट है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कोई और बीमारी पल रही होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी एथलीट्स हैं उनमें से किसी को डायबिटीज़ नहीं होगी, या किसी को हाइपरटेंशन नहीं होगा, या किसी को और कोई दिल की बीमारी नहीं होगी। तो बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं। सिर्फ कोई एक फिजिकल वर्कआउट करना ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, हमारे आसपास का जो माहौल है, वो सब हमारी सेहत के ऊपर असर डालता है। अभी कुछ दिन पहले एक जोक आया था मेरे पास, एक वीडियो जोक था जिसमें दिखा रखा था कि देखो KFC वाला ये बर्गर वगैरह बनाने वाले 102 साल तक जिए, सिगरेट का जिसने निर्माण किया वो 90 कुछ ईयर्स तक जिए, जिन्होंने पहली विस्की बनाई वो 90s तक जिए। और दूसरी तरफ कुछ एक ऐसे बॉडी बिल्डर्स का नाम ले दिया जो थोड़ा जल्दी मर गए, कुछ एक क्रिकेटर्स जैसे शेन वॉर्न वगैरह, ये थोड़ा जल्दी मर गए, और जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिम में जाते हैं ये थोड़ा जल्दी मर गए। तो इनकी इन घटनाओं को लेके ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये जो फिज़िकल वर्कआउट वाली चीज़ें हैं या स्पोर्ट्स हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिल मारो, बर्गर खाओ, फास्ट फूड खाओ, दारू पियो, सिगरेट पियो, एंड यू विल लिव लॉन्गर। इस तरह के बहकावे में ना आए। और ये कोई जोक बनाने वाली चीज़ भी नहीं है। जिनके लोग गए हैं उन तक अगर ये जोक पहुंचेगा कभी, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, थोड़ा सेंसिटिव बने। और इस तरह के जोक्स आपके पास आए तो उसे प्लीज़ फॉरवर्ड ना करें। ये एक बहुत सीरियस मैटर है। और इस वीडियो में जो मैंने मुद्दा उठाया, प्रोटीन पाउडर्स में स्टेरॉइड्स का होना, इस चीज़ के ऊपर हमारी सरकार को भी थोड़ा जागना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम अपनी जवान पीढ़ी को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, वहीं ये चीज़ हमारी जवान पीढ़ी को खोखला कर रही है। हम एक तरफ ड्रग्स के अगेंस्ट वॉर चलाते हैं कि जी ड्रग्स बच्चों को नहीं लेना चाहिए, जवान लोगों को ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, ये हमारी पीढ़ी को खोखला कर रहा है। दूसरी तरफ जो स्टेरॉइड्स प्रोटीन पाउडर के तौर पे बच्चे ले रहे हैं या जवान लोग ले रहे हैं, वो भी एक तरह का ड्रग्स ही है।
क्योंकि जब आप उसे स्पोर्ट्स एसोसिएशंस द्वारा उसे बैन किया जा चुका है, डोपिंग टेस्ट में ऐसे लोग फेल हो जाते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो ये भी एक ड्रग्स ही है जो अनजाने में लोग ले रहे हैं और फिर इसका शिकार हो रहे हैं। तो थोड़ा जागरूक बने और अपने पास के और लोगों को भी जागरूक बनाएं। धन्यवाद।